आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। बच्चों, आपको पता है कि हम लोग ट्रेलिंग जीरो का कैलकुलेशन कर रहे थे नंबर सिस्टम में, और उस ट्रेलिंग जीरो के कैलकुलेशन में हमने 3 पार्ट डिस्कस किए थे। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर की पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर उस फैक्टोरियल में प्राइम नंबर की पावर जो आप कैलकुलेट करते थे उसका यूज़ करके मैंने दिखाया कि जब भी नंबर ऑफ ज़ीरो आपको कैलकुलेट करना होता है उसमें आप कैसे करते हैं। तो आपने देखा 2 की पावर और 5 की पावर कैलकुलेट करते हैं, जिसमें 2 और 5 में जो पावर कम होती है वो आपका क्या होता है, 10 का पावर होता है। जो 10 का पावर होता है वही लास्ट में किसकी संख्या होती है, ज़ीरोज़ की संख्या होती है। इसके बाद में हमने क्या किया, मल्टीपल का केस लेकर के आपको डिस्कस करके दिखाया। अब चौथे पार्ट में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेता हूं और उनको आप लोग देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी बन रही हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बात मेरी क्लियर है कि अगर कोई भी कंजिक्यूटिव प्रोडक्ट होगा, कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार अगर कोई भी गुणनफल होगा तो उस कंजिक्यूटिव प्रोडक्ट में जो 5 की पावर होगी वो हमेशा 2 की पावर से क्या होगी, कम होगी। और अगर 5 की पावर 2 की पावर से कम होगी तो वही 10 की पावर बनेगी, और जो 10 की पावर बनेगी वही लास्ट में किसकी संख्या बनती है, ज़ीरोज़ की संख्या बनती है, या अंत में शून्यों की संख्या बनती है। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं पहला अपना और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये कहता है, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो इन 1 पावर 1 इंटू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 4 पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 6 रेज टू द पावर 6 इंटू एंड सो ऑन इंटू 28 रेज टू द पावर 28। आपसे कहता है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके ये बताइए कि इसके लास्ट में जो जीरोज की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इतनी बात आप ज़रूर समझ रहे होंगे कि एक कंजिक्यूटिव प्रोडक्ट है, जो नंबर लिखा गया है उसकी पावर में वही है। बोलो, ये बात क्लियर है क्या? जो भी नंबर लिखा गया है उसकी पावर में वही लिखा गया है। इसका मतलब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि इसमें 2 की पावर कम होगी कि 5 की पावर कम होगी, तो आप बोलेंगे कि जो 5 की पावर होगी डेफिनेटली वो क्या होगी, कम होगी, और जो 2 की पावर होगी दैट विल बी मोर देन पावर ऑफ 5। इसका मतलब अगर हमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो निकालना है तो उसमें किसकी पावर रिस्पॉन्सिबल होगी बच्चों? तो आप बोलेंगे 5 की पावर रिस्पॉन्सिबल होगी। तो 5 की पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा कि 5 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, जो नंबर लिखा गया है उसमें उसकी पावर उतनी ही लिखी गई है। इसका मतलब 5 के आने की पॉसिबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे 5 5 में आएगा, फिर 5 10 में आएगा, फिर 5 15 में आएगा, फिर 5 आपका 20 में आएगा, और फिर 5 आपका किस में आएगा, 25 में आएगा, 25 में आएगा। 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 25 के बाद किस में आएगा, 30 में आएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो 28 पे जाकर के रुक जा रहा है। इसका मतलब हम कहाँ तक बढ़ेंगे, 25 तक ही बढ़ेंगे। अब इनमें किसकी पावर क्या होगी इसको देखा जाए। देखो, हमने 1 लिखा तो 1 की पावर क्या है, 1। 2 लिखा तो 2 की पावर में क्या है, 2। 3 लिखा तो 3 की पावर में क्या है, 3। 4 है तो 4 की पावर में 4 है। इसका मतलब जो नंबर लिखा गया है उसकी पावर में वही लिखा गया है। तो मैं पूछूं 5 की पावर में कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा आपका, 15 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा बोलो, 20 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा बोलो, 25 आएगा। अच्छा, बेसिकली अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है। अच्छा बोलिए ना, 5 की पावर 5 है तो इसमें 5 कितनी बार आएगा, तो आप बोलेंगे 5 टाइम्स। अच्छा, 10 की पावर 10 लिखा गया है और आपसे पूछा जाता है ये बताओ इसमें 5 कितनी बार आएगा, इसे कैलकुलेट करो। तो आप सिंपली एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ऐसे लिखा गया है 10 रेज टू दी पावर 10। हमें इसमें 5 की पावर निकालनी है। अच्छा मेरे भाई, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 10। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 2 रेज टू दी पावर 10 और मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू दी पावर 10। तो बताइए 5 कितनी बार आ गया, तो आप बोलेंगे कि 5 यहाँ पर कितनी बार आएगा भाई, 10 बार आएगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं ये जो 15 रेज टू दी पावर 15 लिखा गया है इसमें 5 कितनी बार आएगा, तो आप बोलेंगे अच्छा ये 15 रेज टू दी पावर 15 है, हमें क्या चाहिए, 5 की पावर चाहिए। तो 5 के प्रोडक्ट के रूप में इसको तोड़ेंगे, ये 5 इंटू 3 रेज टू दी पावर 15 होगा। और यहाँ पर आप इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि 5 रेज टू दी पावर 15
मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर कितनी 15। तो बताइए 5 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे 5 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है 15 बार। सिमिलरली जब मैं आपसे पूछूंगा ये जो 20 रेज टू दी पावर 20 लिखा गया है इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे अच्छा जी ये 20 रेज टू दी पावर 20 है, हमें किसकी पावर निकालनी है, हमें 5 की पावर निकालनी है। तो क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 4 रेज टू दी पावर 20। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 रेज टू दी पावर 20 और इंटू 4 रेज टू दी पावर 20। बोलो बात क्लियर हुई क्या। तो 5 कितनी बार आ रहा है मेरे भाई, आप बोलेंगे कि 5 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है 20 बार। लेकिन एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है, हम इसी क्रम को फॉलो कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि 25 में भी 5 की पावर कितनी होगी 25 होगी, जबकि आपको एक बात समझना होगा। आपको सपोज करिए लिख दिया जाए से 25 रेज टू दी पावर 25, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें 5 कैलकुलेट करना है। तो आप 25 को 5 के प्रोडक्ट के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 25। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका 5 रेज टू दी पावर 25 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू दी पावर 25। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ 5 टोटल कितनी बार आ रहा है, तो बोलो 25 बार यहाँ आ रहा है और 25 बार यहाँ पर आ रहा है। हमने आपको कल भी सिखाया था कि कभी भी अगर a रेज टू दी पावर m इंटू ए रेज टू दी पावर n की सिचुएशन है तो उसमें पावर का आपस में क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 की टोटल पावर कितनी होगी तो आप बोलेंगे 25 और 25 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 की पावर में कितना हो जाएगा 50। अब आपसे पूछा जाएगा इस प्रोडक्ट में टोटल जीरोज की संख्या कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे इन्हें आपस में क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए। तो 10 और 5 कितना होगा 15, 15 और 15 कितना हुआ 30, 30 और 20 कितना हुआ 50, 50 और 50 को आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लास्ट में जो जीरोज की संख्या बनेगी या इसके अंत में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि इसके अंत में शून्यों की संख्या 100 बनेगी। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, ये बात आप सबके जहन में 3 पार्ट समझने के माध्यम से बैठ चुकी होगी कि अगर ये कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है तो जो इसमें 5 की पावर होगी वो 2 की पावर से कम होगी और जो भी 5 की पावर बनेगी वही लास्ट में किसकी संख्या बनेगी, जीरोस की संख्या बनेगी। इसका मतलब 5 कहाँ कहाँ आ सकता है, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा। इसमें 5 की पावर को हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने आराम से आपको करके समझा करके बताया। समझने वाला पॉइंट सिर्फ यहाँ पर था 25 की पावर 25 में, क्यों 25 आपका क्या है 5 इंटू 5 है, इसका मतलब 5 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25। तो 25 और 25, 5 25 बार आ रहा है फिर 25 बार आ रहा है, तो 25 प्लस 25 टाइम्स आ रहा है, मतलब 25 प्लस 25 बार आ रहा है, मतलब कितनी बार आ रहा है 50 बार। टोटल जीरो की संख्या हमने देखा 50 20 70, 70 10 80, 80 15 और 5 20, 80 और 20 को जोड़ दिया कितना हुआ 100। अच्छा ये जो 100 है ये क्या है, ट्रेलिंग जीरो की संख्या है या अंत में शून्यों की संख्या है। ठीक है, इसी क्रम में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, आपसे कहता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ आपसे कहता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन, ऐसे बोलता है इफ a इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 2, प्रीवियस ईयर में बने हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, b इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, c इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर दिया गया है। देन आपसे कहता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज, शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये कौन से जीरोज की बात कर रहा हूं, ट्रेलिंग जीरोज की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ जीरोज इन a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c मल्टीप्लाई बाई d मल्टीप्लाई बाई e एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई z। आपसे कहता है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट करिए कि इसके लास्ट में जो शून्यों की संख्या बनेगी या इसके अंत में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है, चलो एक बार हम दोबारा से फिर इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। अच्छा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू एंड सो ऑन इंटू जेड कहता है इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके ये बताइए कि इसके अंत में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी।
थोड़ा सा समझने के लिए इसने मुझे कुछ बताने का कोशिश किया कि a इज इक्वल टू 1 रेज टू द पावर 2 है, b इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 है, c इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4 है। आप सभी लोग रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसमें आपको अल्फ़ाबेट का नंबर पता होता है कि किस अल्फ़ाबेट का नंबरिंग क्या होता है या कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। तो देखो ना, a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, b की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2 और c की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपका बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर a की प्लेस वैल्यू 1 है तो उसकी पावर 1 ज़्यादा है, b की प्लेस वैल्यू 2 है तो उसकी पावर 1 ज़्यादा है, c की प्लेस वैल्यू 3 है उसकी पावर 1 ज़्यादा है एंड सो ऑन, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो z लिखा गया है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ z विल बी 26, तो उसकी पावर में क्या आएगा 27। इसका मतलब एक बार हम अपने प्रश्न को थोड़ा सा सुधार के लिख लेते हैं अपने टर्म में। तो a के लिए मैंने लिख दिया 1 रेज टू द पावर 2 इंटू b के लिए लिख दिया 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 4 रेज टू द पावर 5 और इंटू एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते मैं चला 26 रेज टू दी पावर क्या लिख दिया मैंने 27। इन सबको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसके लास्ट में जीरो की संख्या कितनी आएगी। आप ही बताइए मुझे जीरो कहाँ कहाँ मिलेगा, बताइए। तो आप बोलेंगे कि अगर जीरो कैलकुलेट करना है तो 10 की पावर कैलकुलेट करना है। 10 की पावर कैलकुलेट करने का मतलब 2 और 5 की पावर कैलकुलेट करनी है, और उसमें क्या कम, क्योंकि जो कम होगा उतने जोड़े बनेंगे, जितने जोड़े होंगे उतनी बार 10 आएगा। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 5 की पावर जो होगी वो 2 की पावर से कम होगी। अब 5 कहाँ कहाँ पर आएगा, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। आप बोलेंगे कि 5 में आएगा, फिर 5 किस में आएगा भाई 10 में आएगा, फिर 5 किस में आएगा आपका 15 में आएगा, फिर मैं आपसे बोलूँगा किस में आएगा तो आप बोलेंगे 20 में आएगा, फिर मैं पूछूंगा किस में आएगा तो आप बोलेंगे 25 में आएगा। अच्छा, एक और छोटी सी बात बताओ, 1 लिखा तो पावर में क्या है 2, 2 लिखा तो पावर में क्या है 3, 3 लिखा तो पावर में क्या है 4, 4 लिखा तो पावर में क्या है 5 एंड सो ऑन, बढ़ता हुआ चला जा रहा है ना। इसका मतलब 5 है तो पावर में क्या आएगा बोलो 6, 10 है तो पावर में क्या आएगा 11, 15 है तो पावर में क्या आएगा बोलो बच्चों 16, 20 में क्या आएगा बोलो भाई 21, और अगर मैं बोलूं कि 25 में क्या आएगा तो आप बोलेंगे 25 में पावर कितना आएगा 26। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है तो आप बोलेंगे कितनी बार आएगा बोलो 6 टाइम्स। यहाँ पर कितनी बार आएगा बोलो बच्चे 11 टाइम्स। यहाँ पर कितनी बार आएगा 16 टाइम्स। समझ रहे होंगे, मैंने अभी आपको समझाया था 10 का मतलब 5 इंटू 2 की पावर 11, मतलब 5 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 11, तो सीधा सीधा कितनी बार आ रहा है 11 बार। अब चलो इधर देखो 20 रेज टू द पावर 21 है, यहाँ भी कितनी बार आएगा 21 टाइम्स। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितनी बार आएगा तो आप क्या बोलेंगे 25 की पावर 26 है। एक बार मैं फिर आपको करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप समझिएगा। यहाँ पर 25 की पावर में 26 लिखा गया है, 25 रेज टू द पावर 26 लिखा गया है। ये आपका क्या है, इट इज 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 26, मतलब ये 5 रेज टू द पावर 26 इंटू अगेन 5 रेज टू द पावर 26। तो टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 5 की पावर कितनी होगी तो आप बोलेंगे a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n कैन बी रिटर्न एज a रेज टू द पावर m प्लस n। तो 26 और 26 को आप जोड़ोगे तो 26 और 26 को जोड़ करके कितना आ जाएगा 52, या यहाँ पर कितनी बार आएगा बोलो 52 टाइम्स आएगा या 52 बार आएगा। अब जब मैं आपसे बोलूँगा कि टोटल जीरोज की संख्या कितनी बनेगी तो आप बोलेंगे टोटल जीरोज की संख्या निकालने के लिए ये जो नंबर्स हैं इनको आपस में क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए। तो आपका नंबर क्या क्या बन रहा है बोलो भाई 52 आया प्लस 21 प्लस 16 प्लस कितना आया बोलो 11 और प्लस कितना आ गया बोलो 6। इनको आपस में हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो भाई 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 2 कितना हुआ 16 के 6, हासिल 1 आ गया। फिर आप देख सकते हैं 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल लगा दीजिए आप, कितना हो गया आपका 10। 106 जीरोज या इसके अंत में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी 106। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आप समझ लीजिए इसको। कहीं कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप उसे हमें पूछिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को डिसॉल्व करें। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में, और उसे देखते हैं कि उसकी जो थीम बन रही है वो क्या बन रही है।
आपसे यही कहता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 1 raised to the power 1 into 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 3 into 4 raised to the power 4 into 5 raised to the power 5 into 6 raised to the power 6 into and so on into 100 raised to the power 100। कहता है इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके ये बताइए कि इसके लास्ट में जो जीरोज की संख्या बनेगी या शून्यों की संख्या बनेगी वो क्या होगी। तो आप इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली बोलेंगे, देखो अब थोड़ा सा आप जल्दी करने का चीज़ों को कोशिश करिए। सिंपली आपको एक बात समझ में आ गया है कि जहाँ जहाँ 5 मिलेगा वहाँ वहाँ पर जीरो के आने की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन एक बात ज़रूर आपको समझना होगा, मैं साइड में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, दिमाग में रखिएगा। जैसे कभी भी 25 आएगा तो आपको पता है कि 25 में 5 2 बार आता है, इसका मतलब जो भी पावर होगी वो डबल हो जाएगी। अब 25 के टेबल के जितने नंबर मिलेंगे वहाँ पर पावर क्या होता जाएगा, डबल होता चला जाएगा। कब तक, 100 तक। जब आपका 125 आएगा तो वो 5 की पावर 3 होता है, इसका मतलब पावर 3 गुना हो जाएगा। लेकिन खैर यहाँ पर 100 तक की बात की गई और 25 × 4 होता है। इसका मतलब एक बात आप समझ लीजिएगा कि जो भी पावर्स हैं वो क्या होंगी, डबल होंगी। तो चलिए 5 के मिलने की पॉसिबिलिटी देखो, एक 5 में होगा कितनी बार, 5 बार। 10 में होगा कितनी बार, 10 बार। 15 में होगा कितनी बार, 15 बार। 20 में कितनी बार होगा, 20 बार। अच्छा बोलो ना भाई, 25 की पावर 25 लिखा गया है, समझिएगा 25 की पावर 25 लिखा गया है, इसमें 5 कितनी बार आएगा। तो आप बोलेंगे कि ये कुछ और नहीं है, हमने आपको 2-3 बार करके दिखाया, फिर बता रहा हूँ। 5 × 5 की पावर 25, मतलब 25 बार तो आएगा ही, 25 बार और भी आएगा, मतलब 5 की पावर 25 तो होगा, 25 और होगा। तो एक काम करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा वाला है उसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। जो एक्स्ट्रा वाला है, एक्स्ट्रा वाले को थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। एक तो 25 बार आएगा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा 25 है इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इसका क्या रीजन है अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। 25 हो गया, फिर 30 में कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे 25 के टेबल का नंबर है नहीं, 30 बार। एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते आप जब चलोगे तो बोलो भाई 50 में कितनी बार आएगा, तो आप बोलेंगे 50 बार तो आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 50 भी किसके टेबल का नंबर है, 25 के टेबल का नंबर है, तो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको कितना, 50। समझ पा रहे हैं ना, दोबारा से बता देता हूँ। ये देखो 50 रेज टू दी पावर क्या है, 50 है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 5 × 2 रेज टू दी पावर 50। तो आप देखिए ना, इसको क्या लिखेंगे आप, 5 की पावर 50 इंटू अगेन 5 की पावर 50 इंटू अगेन 2 रेज टू दी पावर 50। तो 50 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया बोलो, 50 बार ये, फिर 50 बार ये। अपने को 2 के पावर से मतलब नहीं है, तो कितनी बार आ रहा है, 50 + 50। तो मैंने एक 50 यहाँ लिख दिया और एक 50 यहाँ लिख दिया, प्लस एंड सो ऑन। अब आप बताइए 25 के टेबल का अगला नंबर क्या मिलेगा, 75। 75 में 75 बार आएगा, 75 बार एक्स्ट्रा होगा, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद में फिर 25 के टेबल का नंबर बताओ अगला कौन सा है, तो आप बोलेंगे अगला नंबर आपका क्या होगा, 100 होगा। तो 100 बार तो आएगा ही, और 100 बार क्या होगा आपका, एक्स्ट्रा होगा। सही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स्ट्रा जीरोज जो आपके बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, तो आप बोलेंगे 5 और 5 10 के शून्य हासिल 1, 5 और 2 7, 7 5 12, 7 5 12 2 14, 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, 250 हुआ। ठीक है, कर लेते हैं एक बार देख करके, 75 2500 200 250, हाँ ठीक है। तो 50 जीरोज ये एक्स्ट्रा हो गए, किसके अलावा, इसको छोड़ करके। अब आप एक छोटी सी बात समझिएगा। अच्छा बोलो यहाँ पर क्या सब में मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है। जब मैंने 5 कॉमन ले लिया तो बोलो यहाँ पर क्या बचा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन और +20। समझ पा रहे हैं। 5 के टेबल में अगर मैं बोलूँ 100 किस पर आएगा, तो आप बोलेंगे 5 के टेबल में 20 पर 100 आएगा, 5 भी सही हम 100 होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझा देता हूँ, फिर इस बात को समझाऊंगा। देखो बच्चों, एक एक्सप्रेशन होता है जो आप सभी लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, सिग्मा n।
सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसे नंबर सिस्टम में समझाऊंगा, अप टू एन टर्म्स। और इसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा एन की ये होता है आपका n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब मान लीजिए किसी ने ऐसे लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4। मैं आपसे पूछूं ये क्या है तो आप बोलेंगे इट इज सिग्मा 4। अच्छा सिंपली एक बार आप इसे जोड़ करके देखिए कितना आ रहा है। तो आप बोलेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10। आप बोलेंगे नहीं भाई, अब फॉर्मूले पे एक बार देखते हैं कितना आएगा। n इज नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या है। कितने टर्म है यहाँ पर 4। शुरुआत 1 से होना चाहिए, बात को दिमाग में रखिएगा। तो ये n के जगह पर मैंने कितना लिख दिया 4। n+1 का मतलब कितना हुआ 5 और अपॉन कितना हुआ 2। तो 2 × 2 2 2 दूना 4, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है। अब मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा गया है, लेट अस सपोज 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन +20 ऐसा लिखा गया है। और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करिए क्या आएगा। तो बच्चों आप बताओ क्या इसे हम लोग सिग्मा 20 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का लगातार जोड़ किया गया है तो यह सिग्मा 20 होगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, n के जगह पर क्या रखा हमने 20 में 1 जोड़ दिया तो कितना आया 21 और इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 2 10 जा 20। तो 21 और 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 210। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्मा 20 की वैल्यू कितनी होगी या 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का अगर आपस में जोड़ किया जाए तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि इनका जो आपस में जोड़ आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई 210। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आपको मैं वापस लेकर के चलता हूं। अब बताइए ना, 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का जब आप आपस में जोड़ कर रहे हैं, एक से लेकर के 20 तक की संख्याओं का जब आप आपस में जोड़ कर रहे हैं तो कितना आया है 210। आया या नहीं आया? अभी मैंने आपको करके दिखाया। और इसका मल्टीप्लिकेशन आपको किससे करना है 5 से। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे, देखिए 0 हुआ, 5 × 9 5 हुआ और 5 दूना 10, 10500 जीरोज, 1050 शून्य यहाँ पर आ गए और 250 शून्य यहाँ पर आ गए। अब जब टोटल जीरो की संख्या पूछी जाएगी तो हम क्या लिख देंगे +250। और जैसे आप इसको ऐड करोगे ये 0 होगा, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 2 और 1 कितना हुआ 3, 1300 जीरोज। या अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंत में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, तो आप बोलेंगे 1300, या इसके अंत में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो 1300 बनेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है। तो अब मान लीजिए कभी आप कैट वगैरह का पेपर देते हैं तो उसमें कई बार 125 तक चला जाता है। प्रोसीजर आप समझ चुके हैं। 125 का मतलब 5⁻³ होता है, और अगर 5⁻³ है तो 3 बार वही टर्म रिपीट करेगा। जैसे 125 की पावर 125 है तो 5, 125 + 125 + 125, मतलब 3 बार 125 125 125 आ जाएगा। तो उम्मीद करूं आपको ये वाला प्रश्न बढ़िया से समझ में आया। ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और देखता हूं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपको समझाते हैं। सपोज करिए आपसे पूछ लिया जाए, लेट अस सपोज 1 × 3 × 5 × 7 × 9 एंड सो ऑन × 99। कहा जा रहा है इन सबको आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट करिए कि इसके लास्ट में या इसके अंत में जो शून्यों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी। अच्छा बच्चों एक बार बताओ, 0 बनाने के लिए 5 रिस्पॉन्सिबल है या 2? कई बार बच्चों को लगता है कि जो 5 की पावर होगी वही 0 की संख्या होगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैंने शुरुआती दौर से ही आपको समझाया है, ना तो 2 की पावर ट्रेलिंग 0 होता है, ना तो 5 की पावर ट्रेलिंग 0 होता है। जो 10 की पावर होता है वो ट्रेलिंग 0 होता है, और 10 की पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसे 2 और 5 के पावर के रूप में तोड़ा था। तो सिंपल सी बात आप समझिए, जब तक 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, या 2 5 का मल्टीपल
5 2 का मल्टीपल। सीधा सीधा मतलब समझो, जब तक 2 और 5 की प्रेजेंस नहीं होगी किसी भी प्रोडक्ट में, तब तक कभी भी लास्ट में 0 नहीं बन सकता है। अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस वाले एक्सप्रेशन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा इसमें सारे के सारे ऑड नंबर्स यूज़ किए गए हैं। और अगर इसमें सारे के सारे ऑड नंबर्स यूज़ किए गए हैं तो भाई इतना तो तय हो गया ना कि इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। और अगर कोई इवन नंबर नहीं आएगा तो 2 या 2 के टेबल का कोई नंबर नहीं आएगा। और जब 2 या 2 के टेबल का कोई नंबर नहीं आएगा तो ये बात भी तय हो जाती है कि कोई भी 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। और जब 5 और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा तो इसके लास्ट में शून्यों की संख्या क्या होगी? 0 होगी, या कोई भी 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, तो आप बोलेंगे क्या होगा? 0। 0 का मतलब ये मत समझिएगा कि 1 0, समझ रहे हैं ना? जैसे कोई पेपर हुआ 50 नंबर का, उसमें आपको कोई मार्क नहीं मिला तो क्या लिखा जाता है? 0/50। 0/50 का मतलब 50 में कुछ भी नहीं मिला तो आपको क्या मिला? 0। कई बार ऐसा होता है 0 डू नॉट एग्जिस्ट, या ट्रेलिंग 0 डू नॉट एग्जिस्ट, या देयर एग्जिस्ट नो 0 ऑन राइट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के अंत में कोई शून्य नहीं आता है। तो सीधा सीधा इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है? चलो एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आपके पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। आपसे कहा जाता है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 and so on × 99 और मल्टीप्लाई बाई 120। आपसे कहता है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके बताइए कि इसके लास्ट में या इसके अंत में जो शून्यों की संख्या आने वाली है वो इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। आप इसे कैलकुलेट करिए। आपको एक बात पता है, जो मैंने आपको फंडामेंटल समझाया है उस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 0 निकालने के लिए किसी भी नंबर को या किसी भी प्रोडक्ट को 2 पावर m और इंटू 5 पावर n के रूप में हम लोग तोड़ते हैं, और दोनों में जिसकी पावर कम होती है वही 0 की संख्या होती है। अगर 2 की पावर कम होगी तो 0 की संख्या 2 की पावर, और अगर 5 की पावर कम होगी तो 0 की संख्या 5 की पावर। उम्मीद करूं आपको इतनी बात समझ में आई है। बोलेंगे बिल्कुल। तो यहां पर देखिए यार, 1 से लेकर के 99 तक के नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 5 आएगा 5 में, फिर 15 में आ जाएगा, 25 में आ जाएगा, 35 में आ जाएगा, 45 में आ जाएगा, 55 में आ जाएगा, 65 में आ जाएगा, 85 में आ जाएगा, 75 में आ जाएगा, 95 में आ जाएगा। यहाँ तक कोई 2 नहीं आएगा, लेकिन जो 2 के आने की पॉसिबिलिटी होगी वो सिर्फ 120 में होगी। अब जो 5 की पावर होगी वो तो ज़्यादा होगी, लेकिन 2 सिर्फ 120 में आएगा। तो कितनी बार 120 में 2 आएगा ये बात हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो मैंने 120 लिखा, फैक्टर बनाना चाहता हूँ कि 2 कितनी बार इसमें आ रहा है। 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 60। बच्चों फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? बोलो 30। फिर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 15। अच्छा बोलो, अब क्या 2 के आने की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। 5 फिर देखो एक बार यहाँ पर आ रहा है, 5 × 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर इस पूरे प्रोडक्ट को हम लोग अरेंज करें तो पूरे प्रोडक्ट को अरेंज करने पर 2 की पावर 3 मिलेगा, इंटू 5 रेज़ टू द पावर जो भी आएगा दैट विल बी मोर देन 3, वो 3 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या होगा, तो आप सिंपली बोलेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3, या इसके अंत में जो शून्यों की संख्या आएगी बच्चों वो कितनी आएगी? 3 आएगी। आपको ये बात समझ में आई है? क्लियर हुआ है? ठीक है। चलो एक बात और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। आपसे क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 3 रेज़ टू द पावर 31 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 30 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 29 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर 28 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 27 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 26। ठीक है। आपसे कहा जाता है कि इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए
और मल्टीप्लाई करके बताइए कि इसके लास्ट में जो ट्रेलिंग जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, या इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। अब अगर आप इस बात को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका प्रयास ये होगा कि हम इसमें 2 की पावर और 5 की पावर को खोजें, और जब तक 2 की पावर और 5 की पावर नहीं मिलेगी तब तक हम लास्ट में जीरो की संख्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, और दोनों में जो कम होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो एक बात बहुत आराम से आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें आपको कॉमन क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 3⁻29 कॉमन मिलेगा। अच्छा बोलो बच्चों, 3⁻29 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 3⁻2, क्यों 29 और 2 31 होता है, माइनस 3⁻ कितना मिलेगा 1, और माइनस आपको कितना मिलेगा 1, ठीक है ना, ये आपका कॉमन टर्म है 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई, बोलो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 2⁻26, बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2⁻1 और माइनस कितना 1, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली इसको ऐसे बोल सकते हैं 3⁻29 इंटू, ये देखो ना 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 4, मल्टीप्लाइड बाई 2⁻26 इंटू 4 - 3। बोलो भाई ये बात ठीक है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3⁻29 इंटू 5⁻1 इंटू 2⁻26 मल्टीप्लाइड बाई 1। बच्चों फिर मैं आपसे पूछता हूँ, जीरो बनाने के लिए क्या जरूरी है, 2 और 5 का जोड़ा। कितने जोड़े बनेंगे, 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी वही जोड़ों की संख्या होगी। अब आप देखिए 5 की पावर में कितना है भाई 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर में कितना है तो आप क्या बोलेंगे 26। आप बताइए ना दोनों में किसकी पावर कम है, तो आप बोलेंगे दोनों में 5 की पावर कम है। और अगर दोनों में 5 की पावर कम है तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जब मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितना होगा, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस विल बी इक्वल टू हाउ मच 1, या अंत में जो शून्यों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक प्रश्न मैं लिखता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसे सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। आपसे कहता है कि फाइंड आउट number of trailing zeros, find out number of trailing zeros in factorial 1 into factorial 2 into factorial 3 into factorial 4 into factorial 5 into factorial 6 into and so on इंटू फैक्टोरियल 28। कहा जाता है कि इन सारे नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट करिए कि इसके लास्ट में या इसके अंत में जो शून्यों की संख्या बनने वाली है वो कितनी होगी। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका इसका जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, ठीक है। इन 4 पार्ट के माध्यम से मैंने आपको ट्रेलिंग जीरो समझाने का कोशिश किया। बिल्कुल बेसिक से मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया और धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझाने का कोशिश किया। मेरे इतना बताने के बाद ट्रेलिंग जीरो में आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़रूर डेवलप हो गई होगी कि अब अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे, कहीं से कोई क्वेश्चन लगाएंगे या आप कहीं पर कोई इसी प्रश्न का सलूशन देखेंगे तो शायद आपकी समझ इतनी डेवलप जरूर हो गई होगी कि आप ट्रेलिंग जीरो में क्या चीज़ें हैं उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अगले पार्ट में हम कुछ और नई चीज़ नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे, उसको भी उसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को आगे समझाएंगे।